नमस्कार। एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें अहम सुर्खियों पर। उपचुनाव में नतीजों के बाद कांग्रेस में बदलाव को लेकर हलचल तेज। प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का नए सिरे से होगा गठन। लव जिहाद कानून को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान आया सामने। बोले कब तक सीता को रुबिया बनने देंगे। गौ कैबिनेट गठन पर कमलनाथ का शिवराज पर वार। कहा 2018 में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाले गौ कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं। सिंगरौली में आरोपी को पकड़ने गई टीम पर गांव वालों ने किया हमला। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। और कोरोना को लेकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह का नया निर्देश। बिना मास्क के बाहर निकलने पर होगी खुली जेल, 10 घंटे की मिलेगी सजा। उपचुनाव में नतीजों के बाद अब कांग्रेस में बदलाव को लेकर हलचल तेज है। उपचुनाव नतीजों में सिर्फ 9 सीटों पर सिमटी कांग्रेस अब संगठन को और मजबूत बनाने की तैयारी में है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक न्यूज चैनल से चर्चा में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का नए सिरे से गठन किया जाएगा और जल्द ही पूरे प्रदेश की वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर ऊर्जावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मौका दिया जाएगा। इसकी शुरुआत एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से की जाएगी। प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद विरोधी कानून लाने में जुटी है और लव जिहाद पर दोषियों को 5 साल की सजा का ऐलान भी कर दिया गया है। इस बात की घोषणा हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की थी। लेकिन अब लव जिहाद को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कब तक सीता को रुबिया बनने देंगे। पाकिस्तान और आईएसआई एजेंट सीता को रुबिया में बदलने की साजिश करते हैं। कब तक हम सीता को मरने देंगे। कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान के और आईएसआई के एजेंट जुड़े हैं, कट्टरपंथी मुसलमान जुड़े हैं, जो सीता को फंसाकर रूबिया बनाने का षड्यंत्र रचते हैं। और रूबिया तक ही नहीं, भर बाद में उस बेटी के साथ जो है घिनौना कृत्य करते हैं, फोटो खींचकर उसको ब्लैकमेल करते हैं, सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया जाता है। बाद में बेटी की हत्या कर दी जाती है, मार दी जाती है। तो बेटी की हत्या तो हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश पसंद नहीं करेगा। जिनको जिसमें लब दिखता है उनको तक ठीक है, पर जिहाद को भी देखो। कब तक हम सीता को रूबिया बनने देंगे और कब तक सीता को मरने देंगे। अब बेटी की सुरक्षा का सम्मान हिंदुस्तान को और मध्य प्रदेश को करना चाहिए। केवल लव अगर है तो वो नरगिसा और सुनील दत्त के बीच में था। ऐसा प्यार दिखाओ मुझे। ऐसी कितनी नरगिसा सुनील दत्त के साथ ब्याही गई, जरा बताइए मेरे महापुरुषों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ससुर घनश्याम दास मसानी का बुधवार शाम निधन के बाद आज दोपहर अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह ही सीएम शिवराज के ससुर घनश्याम दास मसानी का शरीर उनके गृह जिला गोंदिया में ले जाया गया। वो 88 वर्ष के थे और भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में सिंगरौली से पुलिस पर हमले की बड़ी खबर सामने आई है। यह मामला सिंगरौली जिले के मोरवा थाने का है, जहां पुलिस आरोपी रमेश सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। लेकिन गांव पहुंचते ही आरोपी के परिजनों और साथियों ने मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं। हालांकि अब इस मामले पर हमलावर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अपराध की विवेचना में यहाँ मुलजिम था 420 का धारा का, उसको गिरफ्तार करने के लिए आए थे। शिवपुर थाने की स्टाफ से उसको महेश नगर से गिरफ्तार करके थाने ले आए। यहाँ पर जीडी में जैसे वो हम लोग रवानगी रवायक जाने लगे तो थाने से उसकी 100 मीटर दूरी पर उनके परिजन, रमेश सिंह के परिजन लोग हम लोग पर घेर के घेराबंदी करके मारपीट करने लगे। हमारे साहब साहब लाल सिंह का रिवाल्वर छीनने की कोशिश किए थे। उसमें मुलजिम छीनने की कोशिश कर रहे थे, इसी चलते एक हादसा घटा। थाने से करीब 150 मीटर फलहारी बाबा मंदिर है, वहाँ पे वहीं उसके रमेश सिंह जो अभियुक्त था, उसके परिजनों ने आके उस कार पे जो एमपी टीम थी उस पर अटैक किया और जिसमें एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से चोटिल भी हुआ है, एक सब इंस्पेक्टर भी चोटिल हुआ है। और उनकी तहरीर पर जो मौके से 5 लोग मिले उन्हें अरेस्ट किया गया है। एक और है जो इस टाइम फरार है, उसे वांछित भी किया गया और तहरीर के बेसिस पे एफआईआर भी उसमें रजिस्टर हो रही है। ग्वालियर से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने अपनी विधानसभा के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया।
बुधवार को प्रवीण पाठक नगर निगम की एक बैठक में पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरी विधानसभा के साथ विकास कार्यों में पक्षपात किया जा रहा है। दिवाली के बाद से ही जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं और साथ ही नगर निगम को चेतावनी दे डाली है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पूरा कचरा नगर निगम कमिश्नर के बंगले के बाहर डाल देंगे। मुझे नहीं लगता कि पिछले 15-20 सालों में इतनी खराब दीपावली ग्वालियर के आम जनमानस में लोगों के घर के बाहर कचरा पड़ा रहा। नगर निगम के अधिकारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया और बहुत बुरी अव्यवस्था इस समय ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में नहीं है, पूरे ग्वालियर। मैंने आज कमिश्नर साहब को स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि 7 दिन के अंदर आपने व्यवस्था नहीं सुनी तो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का पूरा एक दिन तक होगा आपके बंगले के बाहर हम लोग इकट्ठा करेंगे। शारदापुर में एक युवती को फेसबुक पर फ्रेंडशिप करनी महंगी पड़ गई। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर युवती की एक लड़के से दरअसल दोस्ती हो गई थी। लड़की ने मोबाइल नंबर देने से मना किया तो युवक लड़की के घर ही पहुंच गया, जहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके आधार पर वो युवती को पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। हालांकि इस मामले पर आरोपी को पीड़िता की दर्ज शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती की रिपोर्ट पे राजगढ़ थाने पे धारा 376 IPC 506 IPC तथा 67E और 66E के तहत IT एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। त्योहारी सीजन को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग ने गाडरवारा में कई मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार और फूड विभाग के अधिकारियों ने कई मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण किया, साथ ही दुकानों पर सफाई व्यवस्था भी देखी। तो वहीं फूड विभाग ने मिठाई के सैंपल्स इकट्ठा कर जांच के लिए लैब में भी भेजे। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उन दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। मिष्ठान प्रतिष्ठान और होटलों की में जो खाद्य सामग्री वगैरह बिक रही हैं उनकी जांच की जा रही है। इसके तहत अभी तक 4-5 होटलों की जांच की जा चुकी है। उसमें खोवे और पनीरों के सैंपल लिए गए हैं और इनको आगे खाद्य विभाग अपने कार्रवाई से प्रोसीडिंग में आगे लेगी। साफ़ सफाई वगैरह न किए जाने के फलस्वरूप इन पे जुर्माने वगैरह भी लगाए गए हैं और अभी सतत प्रक्रिया आगे जारी है। आगे भी और दुकानों में ये कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर पहले ही स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि सतर्कता में बिल्कुल भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में दिशा निर्देश जारी किए। अधिकारियों के साथ बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि बिना मास्क पहने सड़कों पर निकलने वालों को सजा दी जाएगी। उन्हें खुली जेल में 10 घंटे की सजा मिलेगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और इसी के साथ MP भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।